गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का एचएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1। उसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो समझते हैं। आई होप दिख रहा है क्या? ठीक है। तो समझो कि देखो रोटेशनल डायनामिक्स क्या रहता है। देखो, रोटेशनल डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन बड़ा कंफ्यूजन रहता है। पहले तो ये समझो, तुम देखो रोटेशनल डायनामिक्स क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड मोशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्या है? स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड मोशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब कि अगर हम इस एग्जाम्पल को लेंगे तो अगर आप इसका एक्सिस देखोगे तो इसका एक्सिस किधर है? इधर। ठीक है, तो इस एक्सिस पे ये इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, और इस एक्सिस पे घूम रहा है, पहली चीज। दूसरा, इस ऑब्जेक्ट पे हर एक पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से उस एक्सिस के अलोंग एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, उसी चीज को हम बोलते हैं रोटेशनल डायनामिक्स या फिर रोटेशनल मोशन। सिमिलरली, अगर आप इस चीज को लोगे क्या, ये जाइंट व्हील है, तो इसमें ना कुछ इस तरीके का इसका जो एक्सिस रहेगा वो ये रहेगा, इस तरीके का। ठीक है, इस एक्सिस के आसपास इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, तो एक्सिस के अलोंग जब भी कभी किसी एक ऑब्जेक्ट पे, नॉट एक्सिस के अलोंग, एक एक्सिस है, इसके आसपास कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, तो दो कंडीशन है। एक, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, मोशन आ रहा है। मोशन कब आ रहा है? जब वो ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग घूम रहा है। ये चीज क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये होता है आपका रोटेशनल डायनामिक्स। अभी ये सर्कुलर और जो भी वो जो एक बाउंड्री टाइप का बनाता है एक सर्कल शेप में। फॉर एग्जांपल ये समझते हैं, जैसे कि आपका ये एक्सिस है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक सर्कल ही तो है। सर्कल ही तो है, ये सर्कल ही तो बनाता है। अगर आप उसका आउटर बाउंड्री देखोगे तो वो क्या बना रहा है? एक सर्कल सर्कल बना रहा है। ठीक है, तो इस चीज को भी सर्कुलर मोशन को समझते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। जब भी कभी एक बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये क्या है? अगर एक आपकी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे कि एक बॉडी है ना वो सर्कुलर मोशन कर रही है। अभी जो सर्कुलर मोशन है ना, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। क्या? पहली चीज तो कि जो आपकी बॉडी है ये रिजिड होनी चाहिए। रिजिड मतलब कि कोई भी आपकी एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा सेम रहना चाहिए। पहली चीज, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर से फोर्स लगाया और ये जो पॉइंट है ना वो यहां पहुंच गया, इसका डिस्टेंस चेंज हो गया। पहले इसका डिस्टेंस मान लिया 2 मीटर था, अब इसका डिस्टेंस 1 मीटर हो गया। तो बॉडी क्या है? रिजिड होनी चाहिए। और रिजिड होगी, और अगर इसके साथ एक काम क्या होना चाहिए कि बॉडी ना पाइवोटेड होना चाहिए, एक फिक्स्ड एक्सिस होना चाहिए बॉडी। मतलब कि जैसे कि ये है, ठीक है, और ये है, तो इस ऑब्जेक्ट में जब मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगा? ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये कुछ मतलब इस तरीके का कुछ गोल 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 घूमेगा इस तरीके से, ऐसे है। ठीक है, ये एक फिक्स एक्सिस है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसे फोर्स लगा रहा हूँ, ये क्या इस तरीके से ऐसे करके घूम रहा है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है? नॉर्मल अगर आपने कभी गेम खेला हो तो मैं अभी बताता हूँ आपको करके। एक मिनट रुकना जरा, बड़ा टाइट कवर है यार। टूट जाएगा यार। देखो क्या होता है, कभी कभी मैं तुमको ऐसा समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई पेन नहीं है। ये पेन है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी कैप ना ऐसे करके बहुत ढीला लगा लेते हैं और इसके ना इधर की तरफ एक ये पेन है इस तरीके से फंसा देते हैं। इसको घुमा दे तो ये पेन इस तरीके से घूमता है, ऐसे करके घूमता है। ठीक है, वही होता है आपका रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्लास में कभी ऐसे गेम खेलते रहते हैं अपन, वही नॉर्मल वही गेम है, तो समझते हैं। कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, पहली बात तो वो रिजिड होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी एक पॉइंट पे फिक्स होनी चाहिए। अगर वो फिक्स नहीं होगी, मैंने ऐसे करके पुश किया, उसको पता पड़ा वो आगे पहुंच गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे जाइंट व्हील है, घूमता है क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट पे फिक्स है। अगर वो फिक्स नहीं होगा तो कोई कहीं पड़ा होगा, कोई कहीं पड़ा होगा। समझ में आ रहा बात? जाइंट व्हील पे भी झूलना ही भूल जाओगे अगर उसमें ये दो चीजें नहीं होंगी तो। पाइवोटेड, स्पेशली ये पाइवोटेड नहीं होगा तो। क्लियर है? तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या क्या जरूरी है? रिजिड बॉडी होनी चाहिए, पाइवोटेड होनी चाहिए। दूसरा, फोर्स और जो मोशन लग रहा है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट में सर्कुलर मोशन आता है, लेकिन एक फिक्स एक्सिस भी होना चाहिए उसके लिए। ये चीज क्लियर है? चलो अभी समझते हैं कि सर्कुलर मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो रहता है आपका क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत सिंपल सी भाषा में समझो क्या कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन के दौरान जब आपका जो पार्टिकल है उसकी जो स्पीड है अगर वो कांस्टेंट है तो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो उसमें ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट आपका मूव घूम रहा है इस तरीके से और उसमें स्पीड कांस्टेंट है, आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन है। क्यों? आप बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर वेलोसिटी भी तो होती है। मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, और स्पीड में ना हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं जो कि क्या होता है, मैग्नीट्यूड। वहां पे डायरेक्शन नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? तो वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये चीज क्लियर है? उसी के साथ में देखते हैं, एक और रहेगा। ओके, दूसरा पार्ट है आपका टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। यहाँ पे क्या है कि सर्कुलर मोशन यहाँ भी होता है, वहां भी हो रहा था, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे आपकी स्पीड कांस्टेंट थी। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट। पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मतलब क्यों है? क्योंकि मान लिया ये इधर इधर आपका जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन हर एक पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, उसका जो डायरेक्शन है, पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। और वो जो डायरेक्शन है वो कितना है, वो डायरेक्शन आपका टेंजेंशियल है। ठीक है, क्लियर है? वो जो आपका डायरेक्शन है ये हर एक पॉइंट वो क्या है, टेंजेंशियल है। ठीक है, अभी यहाँ देखोगे, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, यहाँ पर क्या है, इस जगह पे डायरेक्शन तुम्हारा कुछ अलग है, यहाँ पर रहेगा तो इधर इधर डायरेक्शन तुम्हारा कुछ अलग है। तो हर एक पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तो जब भी कभी आपकी वेलोसिटी चेंज होती है सर्कुलर मोशन के दौरान, तो उस चीज को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है ये चीज? चलो, अच्छा ये चीज समझते हैं कि काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ये क्या चीज रहती है। देखो, हमने ना दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो लीनियर मोशन पढ़ा है, या फिर इसको हम कभी कभी ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, और एक होता है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल जो कि हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ना कुछ टर्म्स यूज होते हैं जो कि बहुत कॉमन टर्म है। वो क्या है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन। अब यहां पे एक्सेलरेशन नहीं, यहां पे हम क्या लिखते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। सिमिलरली यहां पे क्या होता है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इधर स्पीड या फिर वेलोसिटी, तो यहां पे क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एस, ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी क्या है, कैसे, v इज इक्वल टू क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या करते हैं, v अपॉन टी, या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं, ds बाई डी टी, dv बाई डी टी, इस तरीके से, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर क्या रहता है, इधर ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अभी क्या है, आपका ना जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, ये थीटा आ गया। अभी जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये थीटा। मान लिया यहाँ पे आपका पार्टिकल p पे था, यहाँ p1 पे था, मान लिया थोड़ी देर बाद आपका पार्टिकल इधर p2 पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज क्लियर है। एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा अपॉन टाइम, या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा अपॉन टाइम, या फिर डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करेंगे तब समझ। तो ये है आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि ये चीजें यूज होती हैं। अभी हमको ये चीजें पता होती हैं बट हम ये चीजें भूल जाते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस हम इसको ध्यान रख सकते हैं। ये चीज क्लियर है? चलो आगे समझते हैं।
टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी। बहुत सिंपल सी भाषा में समझो, एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहती है उस चीज को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। वी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कुछ जगह पे वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मान ली इधर है, ये जो चीज है इधर जो आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है यहाँ पे होता है ओमेगा, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो समझते हैं जरा इसको विद डेफिनेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द एज ऑफ द सर्कल whose direction at any given point on the circle is always the tangent to that point, ठीक है। इस पॉइंट के अलोंग जो भी टेंजेंट है, ठीक है, या फिर आप इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट के अलोंग जो भी टेंजेंट है, इस पॉइंट के अलोंग जो भी टेंजेंट, मतलब कि टेंजेंट एक क्या रहता है, एक आपका सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से, या फिर ऐसे कह सकते हो किसी भी पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन, ये आपका टेंजेंट रहता है। क्लियर है ये चीज? तो क्या कह रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मोशन होता है, ठीक है, और उसके एज पे हम किसी भी पॉइंट से एकदम से सीधा टेंजेंशियली जब देखते हैं ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, और वो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो क्या बताता है कि हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, ये सब क्या है आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये चीज क्लियर है? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? रिप्रेजेंट करते हैं हम वी टी से, ठीक है। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट। अभी मैंने काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन में आपको बताया है क्या कि भैया ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी, ठीक है। डायरेक्शन जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का होता है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम राइट हैंड थंब रूल से समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके रखो जैसे कि ये है आपका, ठीक है, इधर डायरेक्शन है, इधर, अभी देखो एक्सिस आपका इधर है, क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन, ऐसे समझो, ठीक है। ऐसे करके आप मूव कर रहे हो, ऐसे पकड़ो, ठीक है। अभी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे करके मूव कर रहे हो, ठीक है। तो जिधर भी ये जो थंब जिधर स्ट्रेच करेगा वही आपका जो ओमेगा रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा। फिर तो वही लिखा है कि डायरेक्शन जो एंगुलर वेलोसिटी का है वो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है। क्लॉकवाइज है तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ये चीज क्लियर है? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट रहता है। अभी घड़ी कैसे घूमती है वो तो पता ही रहेगा, अगर नहीं पता तो एक काम करना, घर में घड़ी लेना और घड़ी को देखना तो वो कैसे घूम रही है, ठीक है। ऐसा ना हो किसी किसी घर में उल्टी घड़ी घूमती हो, ठीक है। चलो टेंजेंशियल वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स करते हैं हम, सबसे आसान, यहाँ से चीजें समझ में आ जाएंगी हमको। तो भाई क्या कह रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सर्कुलर रिंग इज 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि ओमेगा कितना गिवन है, 20 रेडियन पर सेकेंड, और डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है वी टी इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, पकड़ के रखो, बस सारे न्यूमेरिकल धड़ाधड़ करते जाएंगे। आर फाइंड करोगे यहां से, आर कितना हो गया, 20/2, 10 सेंटीमीटर। अपने को पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। डिटरमाइन द टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना है किसका, डिस्क का। दैट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी कितना गिवन है, 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यहाँ पे ओमेगा कितना गिवन है आपका, 10 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पता है क्या, रेडियन क्या रहता है, थीटा इज इक्वल्स टू, अगर आप ये रेडियन और डिग्री को समझना है तो मैंने HSC का कुछ वीडियोस डाली हैं, ठीक है। उसमें पार्ट 2 में ये थीटा, डिग्री, रेडियन ये सब क्या रहता है मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया है। फिलहाल के लिए समझो कि एंगुलर वेलोसिटी का आपका एक यूनिट रहता है रेडियन पर सेकेंड, जैसे कि वेलोसिटी का यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही ओमेगा इज इक्वल्स टू, सॉरी ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है आपका थीटा अपॉन टी। थीटा का जो यूनिट रहता है वो होता है रेडियन,
ठीक है, तो ये रेडियन और टाइम का सेकंड, तो ओमेगा इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट रहता है। अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या भाई ओमेगा 10 रेडियन पर सेकंड गिवन है, आर आपका इधर 5 मीटर गिवन है, फाइंड क्या करना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अपने पास v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा गिवन है, आर फाइंड कर दो, v अपॉन ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ व्हील, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आर पूछ रहा है। ठीक है, रेडियस ऑफ व्हील विच टर्न्स विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर एक बार को ये भी भूल जाओ ना कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कैसे पता करेंगे, समझ में नहीं आ रहा, तो यूनिट ध्यान रखो बस, मीटर पर सेकेंड टेंजेंशियल वेलोसिटी, और अगर आपका रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये क्या है आपका जो v गिवन है वो कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा कितना है 5 रेडियन पर सेकेंड, आर फाइंड कर सकते हो भाई, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कर दो यहाँ से फाइंड आर। ठीक है, इसके जितने भी आंसर हैं आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भेज देना, क्वेश्चन 1 का ये, क्वेश्चन 2 का ये, टेंजेंशियल वेलोसिटी वाले पार्ट का ये क्वेश्चन, ये आंसर है। ठीक है, वैसे भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने इसके आंसर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका आंसर 2 मीटर है और इसका आंसर आपका 180 मीटर है। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और इसका आंसर फिर मेरे को बताओ। आंसर मैंने लिख दिया है तो क्रॉस चेक करने के लिए। बाकी के क्वेश्चंस है अगर आपको करने हैं तो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से एक्सेस ले सकते हो और सॉल्व कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। हमको देखो कुछ भी ध्यान नहीं रखना है इसमें, हमको कुछ ध्यान नहीं रखना, हमको एक चीज देखना है, एक सर्कल है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है हर एक पॉइंट पे इस तरीके का रहता है, ये है आपका वी टी। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर, इधर ये एंगुलर वेलोसिटी होगी तुम्हारी। रिलेशन क्या होता है, वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, बस इतना ध्यान रखो, सारे के सारे क्वेश्चन खत्म। क्लियर है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी, वहां पे सेम फॉर्मूले से हम टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाला, रेडियस निकाला, सेम फॉर्मूले से यहाँ पे हम ओमेगा निकालने वाले। एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसका। क्या है, इफ अ बॉल इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, भाई देखो डायमीटर आपको 10 मीटर गिवन है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से r निकाल लो, r कितना होगा d/2 मतलब कि 5 मीटर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अभी भाई पता है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन आर हो गया। v कितना है 20, r कितना है 5, कितना हुआ 4 रेडियन पर सेकेंड। सॉल्व हो गया, आसान है, क्लियर है। ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, वीडियो को रोका करो फिर सॉल्व करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा। सपोज अ कार टायर रोटेट्स 8 टाइम्स अ सेकेंड, देखो जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन गिवन है ना 8 टाइम्स अ सेकेंड, the tire has a diameter of 8 inches, find the angular velocity in radian per second। ओमेगा पूछ रहा है, बता सकते हो क्या 8 टाइम्स अ सेकेंड क्या गिवन है। ये जब भी कभी इस तरीके से गिवन है ना 8 टाइम्स पर सेकेंड या फिर 8 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो समझ जाओ वो n गिवन है। ठीक है, क्योंकि ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ या फिर n, एफ या एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी। ठीक है, बस एफ आपका गिवन है 8, पाई की वैल्यू पुट करो भाई 3.14 और हो गया सॉल्व। इस 8 इंचेस से मतलब नहीं है, अक्सर करके हम क्या अगर डायमीटर गिवन है डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, रेडियस निकाल देते हैं, वो सब नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ या फिर 2 पाई एन इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो हम उसको वहां से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, अच्छा ये फॉर्मूला आता कैसे, चलो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। देखो ये जो इधर समझते हैं, ये जो आपका ओमेगा रहता है वो कितना रहता है एक्चुअली में, ये थीटा हाँ थीटा अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी कितना रहता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब भी कभी सर्कल इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है,
पूरा मूव कर रहा है ऐसे इस तरीके से, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना रहता है 2 पाई आर। ठीक है, तो कितना यहाँ पे 2 पाई आर/टाइम। और अगर मैंने रेडियस को 1 मान लेता हूँ कि जो मेरा सर्कल था उसका रेडियस वो 1 रेडियस का, उसका जो रेडियस था वो 1 था, 1 सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, तो कितना हुआ ये ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई × 1/t। और ये जो 1/t ये तो बराबर होता है n के या फिर फ्रीक्वेंसी के, तो भाई तो हो गया ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n, समझ में, या फिर 2 पाई f। ये चीज क्लियर है। इस तरह ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हम लोग अक्सर करके इस 8 इंच को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है इस चीज को। ये एंगुलर वेलोसिटी पे और न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ स्पिनिंग टॉप इफ इट ट्रेवल्स पाई रेडियंस। थीटा कितना गिवन है भाई, पाई रेडियंस गिवन है। इन अ थर्ड ऑफ सेकंड, मतलब कि टाइम कितना गिवन है आपको 1/3 गिवन है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछ रहा है, पता है भाई ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा/टी होता है। बस वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, सिंपल है। ये होमवर्क के लिए दिया है, इसका आंसर कितना है 16 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसका आंसर खुद से सॉल्व करोगे, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, इस क्वेश्चन जैसा है। कैसे समझो, 8 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, कुछ नहीं है, आसान है, कर सकते हो। चलो एक लास्ट टॉपिक है ये, टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या रहता है समझते हैं जरा। देखो एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी की वजह से आता है, इतना ध्यान रखो बस। अभी देखो ये क्या है भाई, हर एक पॉइंट पर इस पॉइंट पर देखोगे तो भाई ये तुम्हारा वेलोसिटी। यार थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है आपका, इसका इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो क्या रहता है ए टी। ये क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस ए टी का ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का एक रिलेशन रहता है आपका। ए टी इक्वल टू क्या रहता है आर एल्फा। इसको पकड़ के रखो, एचएससी बोर्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं आपके, ए टी इक्वल टू आर एल्फा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि इसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, तो हमने लिख दिया इसको क्या भाई ए टी इज इक्वल्स टू आर एल्फा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो समझो जरा। देखो एल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा अपॉन टी। ठीक है, और ऑल्सो ओमेगा होता है आपका थीटा अपॉन टी। वैल्यू पुट करो तो एल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा थीटा अपॉन टी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला रहता है आपका, इसको ध्यान रखो। ठीक है, ये क्या है ये जो हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ किसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एल्फा इतना आ गया। अभी आप निकालोगे तो कितना, तो भैया ए टी कितना हो गया, ए टी इज इक्वल्स टू आर थीटा अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन में ए टी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ये ए टी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये चीज। ये 2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे, फिर एंड करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। मतलब कि बस वो क्या कहना चाह रहा है, लिख सकते हो उसको डेफिनेशन को कि एंगुलर कि एल्फा इज इक्वल्स टू क्या है ओमेगा अपॉन टी। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ही हमारा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये चीज क्लियर है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सबसे पहले भाई क्वेश्चन में ये समझो क्या पूछ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब कि ए टी पूछ रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन फॉर रेडियस 5 मीटर, आर कितना है भाई 5 मीटर, आर कितना है आपका 5 मीटर, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कि एल्फा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट रहता है वो रेडियन
पर सेकंड रहता है, ठीक है, और अल्फा का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो जाना, पता पड़ा ये तो सेम ही है, ठीक है। अब 80 पूछ रहा है भाई, तो क्या रहता है, 80 इज इक्वल टू आर एल्फा। कितना होगा मल्टीप्लीकेशन, 5 टू द 10, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने आंसर दिया है, ये ब्लैक ब्लैक हो गया यार, कितना है आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब कि एंगुलर एक्स, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का, एंगुलर एक्सेलरेशन का नहीं है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन तो आपको सिंपल यहाँ पे गिवन है, तो इसको ट्राई करोगे क्वेश्चन को और मेरे को आंसर बताओगे। वैसे आंसर मैंने इसमें लिख दिया है। चलो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन खुद से करोगे, सेम है क्या। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन ऑफ फॉर रेडियस 20 मीटर, रेडियस गिवन है आपको, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब कि आपको अल्फा पूछ रहा है, रेडियस आपको 20 मीटर गिवन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 कितना गिवन है, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई पता है हमको कि 80 इज इक्वल टू आर एल्फा रहता है, तो पूछ क्या रहा है अल्फा, एल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 80 अपॉन आर, 80 कितना है 40 डिवाइड बाई 20 कितना हुआ भाई 2, और अल्फा का यूनिट क्या रहता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया सॉल्व, सिंपल, समझ में आया ना। थोड़ा ट्राई करो घर पे जाके, इस बार फॉर्मूले थोड़ा टिप ऑफ द टंग पे रखे होंगे ना, आसानी से आराम से हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या, मैंने इसमें आंसर दे दिया है आपको, एक मिनट, 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो इधर आंसर गिवन है, इसका जो आंसर है 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। सॉल्व करो, कुछ भी बाहर का नहीं लगाना है, जितने फॉर्मूले बताए हैं उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, उन्हीं फॉर्मूले बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे आगे जैसे जैसे हम क्लास में बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले बताऊंगा, उन्हीं फॉर्मूला बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। एचएससी बोर्ड में इतना ही सिलेबस है, इस तरह ऐसे ही पढ़ना है, बस करते जाओ, ज़्यादा रहेगा, स्पीड कम रही हो, प्लेबैक स्पीड बढ़ाओ और बस देखते जाओ, और सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का ज़्यादा, ठीक है। चलो तो अभी आज एंड करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा डायनामिक्स ऑफ, ये भूल गया मैं भी टॉपिक यार, क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स, डायनामिक्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम इन सब चीज़ों को समझाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये डेट से ये कंफर्म नहीं इधर आएगा ही आएगा, ये गलती से पड़ गया है, इसको किसी को देखना नहीं है, गंदी चीज़ है ये, ठीक है, पढ़ना है। चलो ठीक है, बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब और लाइक से ज़्यादा सीखो कि पढ़ा हुआ समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको और इम्प्रूव करके समझाने की कोशिश करूँगा।